हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार मौका एक बार और आया है और वो है दिल्ली एनसीआर से। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा आयोग मतलब DSSSB। यहाँ से 2024 में एक जबरदस्त वैकेंसी आई है और केवल केवल कॉमर्स वालों के लिए। किसके लिए? कॉमर्स वालों के लिए। क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए जॉब बहुत कम आती है, लेकिन जब आती है तो समझिए कि लगातार आती है। ये है आपकी भर्ती 2024। आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है। एडवर्टाइज नंबर इसमें दे रहा है कि 05/2024। सामने लिखा गया है कि बीकॉम पास वालों के लिए एक और सुनहरा मौका। आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट की अच्छी सी तैयारी करके ये भर्ती पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से हमारे पोस्ट। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट। आप दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाइएगा और उस पर सर्च कर लीजिएगा, ये सारी वैकेंसियां आपको मिल जाएंगी। इसमें नेम ऑफ पोस्ट में दे रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला है अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर। अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की टोटल पोस्ट है हमारी 19। ठीक है। इसके लिए एज चाहिए आपका 18 से 27 साल और आपकी एलिजिबिलिटी मतलब क्वालिफिकेशन जो होगी वो है BCom 75, मिनिमम 75% नंबर चाहिए। अब साथ में थोड़ा बहुत कंप्यूटर की जानकारी, कंप्यूटर का बहुत बड़ा डिग्री नहीं, नॉलेज चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सेकंड वैकेंसी हमारी आई है, ये भी चीज बता रहे हैं इस कहां दिया गया, क्योंकि इस वैकेंसी में बहुत सारे पोस्ट है, लगभग 60 पोस्ट। तो मैंने केवल उसी पोस्ट के बारे में बताया जो कॉमर्स से रिलेटेड है, कॉमर्स सब्जेक्ट का है, जिसकी एलिजिबिलिटी बीकॉम है। ठीक है। पहला जो वैकेंसी है अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की, तो ये एडवर्टाइज नंबर उसमें सीरियल नंबर 1424 में दिया गया है 1424 में। सेकंड वैकेंसी जो दिया है 64/24 मतलब सीरियल नंबर 64 पर दिया गया है। ये पोस्ट हमारी क्या है? असिस्टेंट मैनेजर का। असिस्टेंट मैनेजर वो भी किस डिपार्टमेंट में? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है इसमें? इसमें है आपका 26। इसकी एज लिमिट क्या होने वाली है भाई? कि इसमें मिनिमम चाहिए 18 साल और मैक्सिमम चाहिए 30 साल। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी में बीकॉम पास होना चाहिए 45% 45% नंबर से, साथ में कंप्यूटर की जानकारी और साथ में अकाउंटिंग की 2 ईयर का एक्सपीरियंस। किसी भी संस्था में 2 साल का अकाउंटिंग एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो इसमें का पोस्ट है ये 65/24 में दिया गया है और पोस्ट है हमारा अकाउंट असिस्टेंट, मतलब अकाउंट असिस्टेंट जिसको असिस्टेंट अकाउंट भी बोला जाता है। इनका नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है 54 और इसमें एज की लिमिट दी गई है 18 से 27। इसकी एलिजिबिलिटी हमारी है बीकॉम चाहिए, वो भी 45% नंबर से, कंप्यूटर की एक सामान्य जानकारी। तो कहने का मतलब एक ही वैकेंसी में ये आपके 3 पोस्ट की वैकेंसी आई है। फॉर्म एक ही डालना है, तीनों के लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मौका छूट ना जाए ये भी ध्यान दीजिएगा। फॉर्म भरने का इसका समय कब स्टार्ट होगा? तो ध्यान दीजिएगा 19 मार्च 2024। 19 मार्च मतलब आज से ही इसका फॉर्म फिलिंग होगा और लास्ट डेट कब है? 17/4/2024। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम इसका कब होगा? एज पर नोटिफिकेशन, मतलब इसकी जब सूचना आएगी तब एग्जाम कराया जाएगा। एग्जाम का कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं। फी की जहां तक बात कर रहे हैं तो समझिए कि दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में कोई फीस नहीं लगता है, समझिए एकदम नॉर्मल, यदि है भी तो नॉर्मल फीस। देखिएगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए केवल 100 रुपया फीस है और जो SC ST PH के हैं उनको एक भी पैसा फीस नहीं है।
और जो महिलाएं हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, फीमेल है, उनका भी एक भी पैसा फी नहीं। समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से कॉमर्स वालों के लिए 3 पोस्टें आई हैं और तीनों पोस्टों में से किसी भी पोस्ट या सभी पोस्टों के लिए वो अप्लाई कर सकता है जो बीकॉम पास है। डेट समय बता दिए, फीस बता दी। अब बारी आती है कि ये एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे, निकलेगा कैसे। तो इसके लिए मैंने सिलेबस बताया, ध्यान दीजिएगा। सिलेबस हमारा क्या है, इस एग्जाम में एक ही एग्जाम होगा, एक ही टाइम पे होगा और उसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस 200 क्वेश्चन के लिए 2 सेक्शन डिवाइड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन ए से 100 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 100 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 प्रश्न, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है। अब बारी आती है सेक्शन ए में हमें क्या पढ़ना है और सेक्शन बी में क्या पढ़ना है। ध्यान दीजिए, सेक्शन ए में कहां से क्वेश्चन कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस मतलब हमारे करंट इवेंट्स, 20 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। समसामयिक घटना चक्र या वार्षिक घटना चक्र, या समझिए कि जो करंट इवेंट्स है उससे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी मतलब आपका रीजनिंग, ऐसे सीधा सा समझिए, ठीक ना। तो रीजनिंग से हमारे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से हमारे 20 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज जिसमें कंप्रिहेंसिव भी रहेगा, इससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें कंप्रिहेंसिव भी रहेगा, इससे भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब सेक्शन ए 5 पार्ट में डिवाइड है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हर एक पार्ट से 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब बारी आती है कि सेक्शन बी में क्या रहेगा भाई। तो सेक्शन बी में टोटल कॉमर्स रहेगा। कॉमर्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पूरे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि कॉमर्स की जॉब है, कॉमर्स की वैकेंसी है। कॉमर्स ही ना पूछा जाए तो क्या मतलब। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन उठता है कि कॉमर्स में क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा सिलेबस दिया नहीं है। लेकिन पिछले एग्जाम के बेस पर मैं आपको बता दूं कि आपका पूरा अकाउंटेंसी रहेगा, आपका पूरा कॉस्ट अकाउंट रहेगा। कुछ क्वेश्चन इसमें से इनकम टैक्स के रहेंगे, कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ बिजनेस मैनेजमेंट से क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा बहुत जीएसटी से भी क्वेश्चंस रहेगा, थोड़ा बहुत इसमें से इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे सिलेबस में आपके जो पिछले एग्जाम, चूंकि अभी इसका फुल डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन जो पिछले पैटर्न पे जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन जगह जगह से पूछे गए हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि यदि एक तैयारी कर रहे हैं तो केवल एक पे डिपेंड न रहिए, साथ में फॉर्म भर दीजिए, लेकिन तैयारी आप एक ही का करिए। उसी पैटर्न पर सारे एग्जाम है। जैसे कि अभी बिहार में मान लीजिए वैकेंसी आई है बिजली विभाग में, तो बिजली विभाग में भी तो यही सारा सिलेबस है और बाकी कॉमर्स का है। ऐसे डिफरेंट सेक्टर में यूपी से भी आई है, यूपी SSSC से, जिसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का आया है, इसमें भी सेम ऐसे ही सिलेबस है। बस यही है कि कहीं कॉमर्स ज्यादा, कहीं कॉमर्स कम। तो तैयार हो जाइए, अब मौका किस बात का है, लगे रहिए, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होबे करेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, बाय।